हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे कविता चौथी सौंदर्य सौमनस्य। हमने यहाँ तक देखा था अलग धर्म अलग भाषा हम सब एक है, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। यहाँ तक हमने कल देख लिया था। अब हम नीचे की लाइन देखेंगे। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। हमने यहाँ तक देखा था प्यार की भावना जिसका बदला प्यार से ही मिलता है, अर्थात जिससे हम प्यार करते हैं, प्यार से व्यवहार करते हैं तो हमको उसी के वजह से हमको फिर से प्यार ही मिलता है। प्यार का माहौल सुंदर होता है, प्यार कभी अपना अभिव्यक्त उत्पन्न नहीं करता और प्यार का जवाब हमेशा प्यार से ही देना चाहिए। यहाँ तक हमने कल देख लिया था। अब आगे देखेंगे। जर्रे जर्रे में खुदा कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। क्या कहा इसके अंदर? कवि कहते हैं कि खुदा कहाँ पर है? हर जर्रे जर्रे में, हर कण कण के अंदर खुदा व्याप्त है, हर जगह पर भगवान है। उसी भगवान का इस जगत में कण कण में व्याप्त है। जिस प्रकार खुदा जर्रे जर्रे के अंदर है, उसी प्रकार कण कण के अंदर भगवान व्याप्त है। हम कहते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं तो कण कण के अंदर भगवान है, तो हर जगह हर कण कण के अंदर भगवान है। हम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। उसी प्रकार जिस प्रकार जर्रा और कण अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार खुदा और भगवान भी कभी अलग नहीं हो सकते। वह एक दूसरे से अलग होना ये मानना ही नहीं, ये गलत है। उनको एक दूसरे से हम अलग मानेंगे तो ये गलत बात हो जाएगी। इसलिए कहा है जर्रा और कण एक जैसा है, उसी प्रकार से खुदा और भगवान भी एक ही जैसे हैं। दोनों में कोई प्रकार का कोई बात का फर्क नहीं है। हमें भगवान में और खुदा में कोई भी फर्क नहीं मानना चाहिए, ये बताया इसके अंदर। इसलिए हम प्यार की करते साथ संभार, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। क्या कहा कवि ने? कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको हमेशा प्यार की भावना रखना चाहिए। प्यार को कभी भी मलिन नहीं होने देना चाहिए, गंदा नहीं होने देना चाहिए। प्यार गंदा कैसे होगा? नफरत से होगा। इसलिए हमको प्यार को संभालना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफरत सदा नफरत को जन्म देती है। नफरत से नफरत ही बढ़ती है। जितने तुम एक व्यक्ति से नफरत करोगे, तुम्हारे से दुगुना नफरत करेगा। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि नफरत प्यार को खत्म कर देती है। प्यार ज़्यादा रहा और जरा सी भी यदि नफरत आ गई तो पूरा ज़्यादा सारा प्यार पूरा समाप्त हो जाएगा। इसलिए कवि ने कहा है कि प्यार को प्यार से बढ़ाना चाहिए, प्यार को प्यार से बढ़ाना चाहिए। हम सभी के साथ में प्यार से व्यवहार करना है। हमें इससे किसी के भी साथ में नफरत करना नहीं है। यदि हम किसी से नफरत करेंगे तो नफरत से नफरत दिन पे दिन बढ़ती 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 एक दिन इतना बड़ा उसका रूप ले लेंगी कि क्या होगा हम सोच भी नहीं सकेंगे। इसलिए हर व्यक्ति के साथ में जिस प्रकार बगीचे के अंदर फूल प्यार की भांति रहते हैं, एक दूसरे के साथ में प्यार से रहते हैं, कभी उनका झगड़ा नहीं, कभी टंटा नहीं, कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, उसी प्रकार हमको भी हर व्यक्ति के साथ में प्यार से ही रहना चाहिए। आया ध्यान में? भली भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। क्या कहा इसमें? भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान। बगिया जो हमने लगाई है, बाग जो हमने लगाया है, उस बाग की शान कौन है? फल है। जब इस बाग के अंदर फल फूल नहीं आएंगे तो बाग की शोभा बढ़ेगी क्या? नहीं। बाग की शोभा बढ़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए? उसके अंदर भांति भांति के यानी अलग अलग तरह तरह के सारे फूल और फल दिखाई देने चाहिए। जैसे हमको फूल और फल दिखाई देते हैं तो हमारा मन ललच जाता है, बाप रे क्या सुंदर है, बाप रे कितना मीठा फल है, ऐसा हम उसकी तारीफ कर करके खाते हैं। इसलिए कहा है जिस प्रकार फल बगिया की शान है, फूल बगिया की शान है, उसी प्रकार इस हिंदुस्तान की शान कौन है? हम हैं। हम हिंदुस्तान की शान है। हम हिंदुस्तान में नहीं होते तो इस हिंदुस्तान की शान नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार हम इस हिंदुस्तान में हैं, लेकिन हमें कैसे रहना है? प्यार से रहना है। हमें कैसे रहना है? प्यार से रहना है। भाषा भाषी धर्मावलंबी लोग रहते हैं, उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं।
अलग अलग प्रकार के, अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं, फिर भी हम कैसे हैं? एक है। फिर भी हम कैसे हैं? एक है। हमको धर्म के नाम पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हम भगवान के नाम पे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हम जैसे फूल बगिया के अंदर होते हैं, उसी प्रकार इस हिंदुस्तान में रहने की पूरी पूरी तैयारी रखेंगे। हमको कोई प्रकार का नुकसान इस हिंदुस्तान को करना नहीं है। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। हम किसके नाम पे लड़ रहे हैं? हम भगवान के नाम पर लड़ रहे, बार बार आपस में लड़ते हैं। और उसी भगवान का कहना है कि लड़ना व्यर्थ है। कौन सा भगवान कहता है लड़ो करके? कभी कोई भगवान नहीं कहता। खुदा कहता नहीं, भगवान महावीर कहते नहीं, भगवान राम कहते नहीं, कृष्ण कहते नहीं, कोई भी कहता नहीं हमको कि तुम आपस में लड़ो। हम हमारे आपस में हमारे स्वार्थ के लड़ रही है, स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। भगवान का कहना है सब मिलजुल कर रहो, सब एक साथ रहो, सब एक है, ऐसे कहना है भगवान का। लड़ाई में क्या है? हानि ही हानि है। क्या है लड़ाई में? हानि ही हानि है। लड़ना है बेकार। जितना ज़्यादा लड़ोगे उतना स्वयं का नुकसान करके रखोगे। तुम्हारे को स्वयं का नुकसान यदि करना है तो लड़ो, और यदि आपको आगे बढ़ना है तो लड़ना बंद कर दो। तुम लड़ना बंद करोगे, तुम्हारी जीत ही जीत होगी और हमेशा तुम आगे बढ़ते रहोगे। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। हमको भगवान ने आकर कहा कि लड़ना नहीं है करके। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। क्या कहा? कवि कहते हैं कि हम देशवासियों को भाईचारे के साथ में रहना कितना अच्छा होगा। जिस प्रकार प्रकाशित दीपक के सामने अनेक दीप जलाकर दीप मालिका तैयार हो जाती है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफरत को भुलाकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के नज़दीक आए, तब यह भावना साकार हो सकती है। दीप, एक दीप जला है तो सारे दीपों को जला देगा, उजाला ही उजाला करेगा। एक व्यक्ति ज्ञानी होगा तो सारे समाज को ज्ञानी बना देगा, और एक व्यक्ति झगड़ालू होगा तो पूरा समाज झगड़ालू बना देगा। इसलिए कवि ने क्या कहा है कि नफरत से नफरत बढ़ती है, तो हमको क्या करना चाहिए? प्यार से प्यार बढ़ाना है, नफरत को हमको छोड़ देना है, घृणा को हमको छोड़ देना है। हमको एक दूसरे के नज़दीक आकर यह भावना रखना है कि हम सभी का सद्भावनापूर्वक हमेशा हमेशा के लिए सभी की सद्भावना का ध्यान रखेंगे और उन्हीं की सद्भावना को आगे लेकर चलते जाएंगे। तो जिस प्रकार हम आगे लेकर चलेंगे, जिस प्रकार दीपों की लाइन बढ़ती बढ़ती जाती है, उसी जैसा हमारा समाज भी हमेशा प्यार से आगे बढ़ता रहेगा। आया ध्यान में? आज हमने कविता का अर्थ पूरा समझा कर दिया है। अब आपको देखना है इस कविता के अर्थ। आपको नोटबुक के अंदर अर्थ लिखना है, ठीक है? अर्थ लिख के लाना है, कठिन शब्दों के अर्थ लिखना है, और 2-2, 3-3 स्टांजों के अर्थ आपकी नोटबुक में लिखो और कविता को कंठस्थ करो। फिर हम बाद में देखेंगे इसके जो प्रश्न उत्तर है वो, और इसका जो स्वाध्याय है वो हम अगले पीरियड में और देखेंगे। आया ध्यान में? इतनी आज की पढ़ाई है, ये पढ़ाई आपको पूरी करना है। कोई भी व्यक्ति व्यू देख नहीं रहा, न कुछ रिस्पांस दे रहे, न कुछ होमवर्क कर रहे, ना कुछ डाल रहे। आपको नहीं पढ़ना होगा तो एक बार हमको बता दो कि हाँ टीचर आप व्यू डालो मत, हमको पढ़ना नहीं है करके। हम नहीं तो बंद कर देंगे डालना। आप यदि देखते नहीं होंगे और आप कुछ होमवर्क करते नहीं होंगे तो हम डालना बंद करेंगे। आप कम से कम रोज़ का वीडियो देखते चलो, ठीक है? ओके।